I'll be teaching you grammar through paragraph writing. That is the new methodology that we will be applying now, because you can read the definitions of parts of speech and parts of sentence, and you can understand the basics of grammar very easily from any textbook or from SAFE 5 classroom. But to apply grammar, that is such a complicated task, very complicated. Many people, they know the definitions and they know the sentence structure, and they know how to understand different terminologies of grammar, but still they make mistakes. So it's a dilemma, it's a mystery, and it is one of the most complicated challenge for writers and speaking. They know what is the rule, but while writing or speaking, they don't apply it. So that's why in our this month grammar course, we will be applying applied grammar, so that you don't only read the definitions, but also its application. This is the new methodology that I have adopted for this month course. So welcome to Safe Online Classrooms once again, and please everybody make a comment that I don't need to memorize the rules of grammar, but to apply it for writing and speaking accurately. I don't have to memorize the rules of grammar, but to apply these rules to write and speak accurately. This comment, everybody, plus please write. Make a comment, everybody. This is a classroom, so your participation is required. I don't need to memorize the rules of grammar, but to apply these rules to write and speak accurately. फरीद महसूद। अच्छा, फरीद महसूद ने ये पढ़ा है 50 दफ़ा कि यार सेंटेंस के आखिर में हम कोई पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, या वो फुल स्टॉप होता है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है, सवालिया निशान, या अगर एक्सक्लेमेशन है, ताज्जुब है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये 50 दफ़ा इसने पढ़ा है, सुना है कि हम अंग्रेज़ी में सेंटेंस को ए से नहीं जोड़ सकते, उसके आखिर में ज़रूर कुछ होगा, या फुल स्टॉप होगा, या सवालिया निशान होगा, या ताज्जुब का निशान होगा। इन तीनों में से एक होगा, लेकिन उसने छोड़ लिया। अब ये नहीं कि फरीद महसूद को ये आता नहीं है, लेकिन वो करता नहीं है। तो ये बार बार याद दहानी करनी पड़ेगी कि भाई सेंटेंस के आखिर में अंग्रेजी में ये रूल है कि आप इसको ए भी नहीं जोड़ सकते। इफ इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अगर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इस क्लास में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा बेसिक्स, लेकिन वो अप्लाइड ग्रामर होगा, सिर्फ वो डिफिनीशंस नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं। इसको पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डिक्लेयर करें, एक बात को स्टेट करते हैं, बयान करते हैं। तो इसके आखिर में फुल स्टॉप होगा। अगर वो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला है, तो उसके आखिर में सवालिया निशान होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर वो एक्सक्लेमेशन है, ताज्जुब का इजहार है, तो उसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो अब ये आप लोगों ने अप्लाई करना है। जब भी आपने सेंटेंस लिखना है तो उसके आखिर में ये तीनों में से एक चीज डालना है। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कौन सा है। तो अभी मैंने आपको कौन सा सबक दिया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: affirmative or declarative, interrogative, and also we have imperative. For imperative we use again full stop.
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो है जिसमें ऑर्डर है या हुक्म है या कोई रिक्वेस्ट है, इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव, डिक्लरेटिव, नेगेटिव के आखिर में भी फुल स्टॉप होता है, एंड एक्सक्लेमेटरी। अब ये जो सेंटेंसेस है इसके आखिर में आपने कोई ना कोई निशान डालना होता है। तो पंक्चुएशन मार्क्स आपने 3 सीख लिए, कौन कौन से? फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये आपके नोट्स हो गए कि भाई मैंने आज ग्रामर में क्या पढ़ा और उसको मैंने अप्लाई करना है। आई हैव टू अप्लाई दिस रूल। तो जिंदगी में कभी भी मैं सेंटेंस को बगैर पंक्चुएशन के नहीं छोड़ूंगा। नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको छोड़ दे। ग्रामर आपको रूल बताते हैं, रूल को फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू फॉलो, ये हमारी मर्जी नहीं है। वी डोंट हैव आवर फ्री विल इन ग्रामर, वी आर, इट इज़ डिटरमिन्ड। ये पहले से डिटरमिन हो गया है, इसमें आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती। सो यू हैव टू ओबे, इसमें आपको ताबेदार बनना पड़ता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। नाउ let me read other comments. I don't need to memorize the rules of grammar but to apply these rules to write and speak accurately. अब अक्सा बाजवा ने परफेक्ट लिखा है, कोई भी इसको देखेगा पढ़ेगा शाबाश, excellent. I don't need to memorize the rules of grammar but to apply grammar to speak and write accurately. अब सैयद अहसन रज़ा रिजवी साहब का जो है, सलाम जी, आप तो बहुत बड़ी पीर लग रहे हैं। तो ये आपने जो है आपका प्रॉब्लम अब क्या है? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने सुना सही नहीं। आपने लिखा तो है और सही भी लिखा है, लेकिन जो मैंने कहा है वो नहीं लिखा है। सो दिस इज लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एग्जामिनेशन में जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई एग्जामिनर क्या कहता है। यू डोंट मैटर इन एग्जामिनेशन। अब मैं आपका एग्जामिनर हूं, आई एम योर एग्जामिनर, आई एम योर ट्रेनर, आई एम योर कोच, आई एम योर टीचर। तो मर्जी मेरी चलेगी, आई एम एग्जामिनर, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एंड दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये है कि आप किसी और की बात मानते हैं, अपनी बात नहीं मानते। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशंस। मेरे बड़े बड़े लोग जो है पीएचडी और फेल हो गए एग्जाम्स में, बड़े बड़े काबिल स्कॉलर्स, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे, तो टीचर का मानते नहीं थे या एग्जामिनर का नहीं मानते थे। एग्जामिनर कहते जी भाई बच्चों मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूं वो करो, अपनी मर्जी ना करो। So this is another point, that you do what the examiner tells you. अब मैं आप लोगों का एग्जामिनर हूँ, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह, हर वक्त मैं आप पे नज़र रखता हूँ, आंखें से देखता हूँ आपको, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। फॉर हाउ मच टाइम? 6 months। 6 months जो है 6 महीने। हो सकता है इसके बाद आप मेरी जगह बैठ जाए, टीचिंग शुरू करे, लेकिन 6 महीने आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। यू हैव टू ओबे। हाँ, मैं अगर कहता कि 2 + 2 = 5, फिर मुझे चैलेंज करो कि सर ये बात आपने गलत कही है, ये 2 + 2 4 होता है, 5 नहीं होता। यू कैन डिस्कस विद मी फ्रेंकली, फ्रेंडली। मे बी आई ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन, मे बी देर इज मिसकॉन्सेप्शन, कोई गलत फहमी हो, आपको मेरी बात समझ नहीं आई हो और आपकी बात मुझे समझ नहीं आई हो, सो वी कैन क्लैरिफाई। तो बाकी मेरे ख्याल में सब लोगों ने सही लिखा इस सेंटेंस को। Okay, now the sentence is that we have to apply grammar. हमने ग्रामर को अप्लाई करना है, उस पर रट्टे नहीं लगाने, उसकी किताबों को नहीं पढ़ना। We have to make it a very practical thing. So what is the tool that we use for it? वो कौन सा टूल होगा जो हम इसको अप्लाइड ग्रामर के लिए यूज करेंगे? The tool in this course is paragraph writing. I'm so happy that yesterday many of you participated in our paragraph writing. तो पैराग्राफ राइटिंग में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैंने आपकी गलतियाँ निकाली, आपको मार्क्स दिए या रिमार्क्स दिए। सो दैट वाज द एक्टिविटी दैट वी विल कंटिन्यू द होल मंथ, एंड आई विल टीच यू ग्रामर विच वी हैव अनाउंस्ड फॉर दिस मंथ, बेसिक कोर्स, बट दैट विल बी अप्लाइड। वो
बोर्ड पे नहीं होगी जी नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, प्रेडिकेट, टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये चीज़ों से अब गुजर गई है, बहुत दफ़ा गुजर गई है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। तो रिजल्ट अब हम वी विल बी गोइंग थ्रू पैराग्राफ राइटिंग एंड विद ग्रामर। हम ग्रामर साथ साथ पढ़ाएंगे, लेकिन पैराग्राफ में पढ़ाएंगे, सिर्फ खाली खुली ग्रामर नहीं। अगर आपने पैराग्राफ सीख लिया तो आपका बहुत मसाइल हल हो गए। Now, in paragraph writing, we have two ways. There are two methods. One is the easiest, and the other is a little complicated. दो तरीके हैं पैराग्राफ के. One is the easiest. The easiest is also important, and you will be, yes, after 6 months, everybody will be permanent member, lifetime member. अब मैंने ये डिसाइड किया कि जो मेरे साथ 6 महीने गुजारेगा तो वो लॉयल है, वफादार है, तो वफादारी फिर हम सारी ज़िंदगी के लिए निभाएंगे। Now we have the two methods to write a paragraph. One is the easiest, एक बड़ा आसान है, and the other is a little complicated. दूसरा जो है थोड़ा सा पेचीदा है। Both are required, दोनों जो है वो ज़रूरी है। Method number 1, imitation. Method number 1 is imitation. Okay, please write a comment now. Two methods to master paragraph writing. Two methods to master paragraph writing. ये अपने नोट्स बनाएं, नोट्स अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाएं, ताकि आपको इसी लेक्चर को फिर आप सेव टू में रिप्रोड्यूस करें, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। So there are two methods to write, to master a paragraph, or to master paragraph writing. Number 1 is imitation. Imitation is number 1 method. What is imitation? Imitation is to copy what other people have written. Their language, vocabulary, style, punctuation, grammar. And this is also a very effective method. ये जो है बड़ा मौसर तरीका है कि आप किसी और की पैराग्राफ को कॉपी करें। And this will also improve your reading skills. You read to write. आप जो है you read to write. Okay. अब फरीद महसून ने कमेंट लिखा, There are two methods to master paragraph writing. तो अभी मैं आपको एक और ग्रामर का लेसन देता हूं। आप लोगों की गलतियों से मैं आपको लेसन बनाऊंगा। एंड दैट लेसन इज कोलन, COLON, कोलन, वो जो दो नुक्ते होते हैं। अच्छा, दो नुक्ते जो है ये पैराग्राफ, ये सेंटेंस के आखिर में नहीं होते। आप अपने आगे बात करनी है, आपने कोई लिस्ट देना है या आपने कोई मजीद मालूमात देनी है, सो यू राइट कोलन। अब यह ना फुल स्टॉप लगेगा, न यहाँ इंटरोगेशन, न यहाँ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। अब जिस तरह के इमरान खान ने लिखा है, आखिर में कोलन, दो नुक्ते लगाने होंगे। इंग्लिश जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है। सो देयर आर टू मेथड्स टू मास्टर पैराग्राफ राइटिंग। कोलन, कोलन लगाओ, दो नुक्ते लगाओ। ठीक है। नंबर 1, इमिटेशन। अब जर अफशान बलोच ने एक गलती की है, तो इसको मैं एक और ग्रामर का लेसन बनाता हूं। टू मेथड्स टू मास्टर पैराग्राफ राइटिंग, इमिटेशंस। अच्छा, मैंने क्या कहा? इमिटेशन सिंगुलर, मैंने इमिटेशंस नहीं कहा, प्लूरल। एक तो उसने समझा नहीं, दूसरा जो है, दिस इज अनदर ग्रामर लेसन दैट यूजुअली आमतौर पर वी राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन सिंगुलर। ये अपने साथ नोट करें, यहां कमेंट भी करें और अपने नोटबुक में भी लिखे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आमतौर पर जमा में नहीं करते, नहीं लिखते, न बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। अब ये एक और लेसन है कि इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन की किस्में क्या है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन।
तो नाउन के जो किस्में हैं उसमें से एक किस्म जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नॉन मटेरियल नाउन, वो नाउन जिसका शक्ल नहीं होता, ठीक है ना, मतलब इसको हम खास तौर पर इसको पकड़ नहीं सकते। सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूजुअली हम प्लूरल में नहीं लिखते। इमिटेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, ये जो इस तरह के नाउन्स है, डेवलपमेंट होगा। तो जो ऐसे नाउन्स है जो उसको हम प्लूरल में आम तो कभी कभी हम लिखते भी है लेकिन ज़्यादातर नहीं लिखते, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो मत लिखो उसको प्लूरल में। तो इमिटेशन, ठीक है। नाउ इमिटेशन इज नंबर 1, पैराग्राफ राइटिंग इमिटेशन। आप डॉन अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, मेरे कोई नोट्स पढ़ते हैं, तो उसमें आप पैराग्राफ देखते हैं और उसी को आप देखते हैं कि इस बंदे ने कैसे पैराग्राफ लिखा है, उसकी वेकेबलरी क्या है, पंक्चुएशन क्या है, स्पेलिंग्स क्या है, टाइप क्या है, आइडियाज़ क्या है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। जब आप रीडिंग करते हैं तो पैराग्राफ देखो दूसरे बंदे ने पैराग्राफ कैसे बनाया है। एंड दिस फार्मूला इज R2W, ठीक है, रीड टू राइट। आप जब रीडिंग करते हैं तो आप रीडिंग नहीं करते, आप असल में राइटिंग सीख रही है कि दूसरे बंदे ने राइटिंग कैसे की है, मैं भी उसी तरह राइटिंग करूंगा। सो दिस इज द इजिएस्ट वे। व्हेन यू रीड, डोंट रीड, रीड टू राइट। रीडिंग बजाय खुद कुछ चीज नहीं है। रीडिंग जो है वो राइटिंग के लिए आपको तैयार करता है, लिसनिंग आपको स्पीकिंग के लिए तैयार करता है, बस। इनका कोई अपना कोई वजूद या अपनी कोई अहमियत नहीं है। लोग घंटों घंटों पढ़ते हैं लेकिन 1 सेकंड लिख नहीं सकते, 50-50 घंटे सुनते हैं लेकिन 2 मिनट नहीं बोल सकते, तो क्या फायदा। सो दिस इज important that you guys understand number 1 method and that is imitation. अभी सैयद अहसन रज़ा रिजवी साहब जो है ये मुझसे भी तेज़ है, तो उसने नंबर 2 भी बता दिया। अभी मैंने नंबर 2 बताया नहीं है। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि नंबर 2 इज़ कॉम्प्लिकेटेड, वो आसान है, मुश्किल है, लेकिन उसका नाम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इंटेलिजेंट बना रहा हूँ, स्मार्ट बना रहा हूँ, ताकि आप तेज हो जाए, डिसिप्लिन के अंदर आ जाए। सो मेथड नंबर 2 इज कॉल्ड CLA, CLA। अब मेरे बड़े मासूम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, साहिबान, साहिबा और साहिबान और जो भी है CLA मैंने लिखा है CLA। तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि यार ये CLA है क्या चीज़, किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। सुबह जब मैंने क्लास अनाउंस की तो मैंने वहाँ CLA लिखा है, CLA। अगर आपको आता है तो फिर बताओ CLA क्या है, ठीक है। नहीं बताते तो अभी तक पूछो क्यों नहीं, क्या आपने पढ़ा है इसको, आपकी नज़र से गुजरा है कि ये है क्या भला। तो ये फार्मूले में आपके लिए बताता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ याद आ जाए। इट इज कॉल्ड नेमोनिक्स, नेमोनिक्स, NEMONICS। नेमोनिक्स मीन्स मेमोरी ट्रैक्स, कि चीज़ें जो है वो आपको याद रहे। तो कभी कभी हम इस तरह के वर्ड्स में इसलिए लिखता हूँ कि, तो अब ज़र अफशान ने लिखा है कि सर आई वॉज वेटिंग फॉर योर लाइव सेशन, कामा लगता है मेरे ख्याल में इसके बाद, सेशन के बाद कामा, दैट्स वाई डिड नॉट आस्क, दैट्स वाई आई डिड नॉट आस्क यू अबाउट दिस, ठीक है। तो गुड, दिस इज आल्सो कॉमन सेंस कि यार मैंने क्लास में बताना ही होगा, लेकिन उधर भी पूछ लेते तो कोई मजायका नहीं है। हो सकता है मैं आपको ये कहते कि क्लास का वेट करो, लेकिन मुझे पता चलता कि तुम जो है क्रिटिकल रीडर हो। क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल सिर्फ थिंकिंग नहीं है, हर चीज़ क्रिटिकल है, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिकल स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल रीडर जो होते हैं ना वो ऐसे देखते कि यार क्या है, ठीक है। तो मुझे खुशी होती कि किसी ने पढ़ा है इसको, क्योंकि बहुत से इसके ऊपर गुजर जाते हैं, कोई पता नहीं चलता जी। मच्छर हाथी को कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तो हाथी साहब कहते हैं कि जी खैर नाल आते खैर नाल जा, मुझे क्या परवाह तुम्हारी, कब आए हो कब गए हो। तो नईम खान भी बड़ा कोशिश करता है, गरीब लिखता रहता है,
अनाउंस भी करता है, ना कोई उसको लाइक करता है, ना कमेंट करता है, ना क्वेश्चन करता है। मैं कहते जी मैं तो हाथी हूँ, मुझे क्या तुम्हारी परवाह। सो नॉन शेलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। अच्छा, मैं आप लोगों को अब देखता हूँ कि आप लोगों में से कौन एक्टिव क्रिटिकल रीडर है। आज मैंने अपने एक पोस्ट में लिखा है नॉन शेलेंस, नॉन शेलेंस, NONCHALANCE, नॉन शेलेंस। किसी ने देखा है मेरा पोस्ट कॉपी करता है? एक अगर आप मेरे पास इसमें फेसबुक में फ्रेंड नहीं है तो मुझे जल्दी फ्रेंड बनाओ। मेरे पास वो 5,000 वाला कोटा पूरा हो गया है, तो आपके लिए मैं जो है कोई डिलीट करूँगा। और आपको, क्यों, आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए किसी और को डिलीट करना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे पता चले, मुझे व्हाट्सअप पे बताए या इनबॉक्स करे कि सर अभी तक मैं आपके साथ फेसबुक पे फ्रेंड नहीं हूँ, ताकि आपको मेरे पोस्टों का पता चले। मैं कोई भी मीनिंगलेस काम नहीं करता, रिमेंबर, ओके। I do things which are useful, which are positive, which are important. I never do wrong things now. I have reached to the stage of sage of the age. SAGE, sage of the age। वो बंदा होता है कि गलत काम नहीं करता, यूजलेस काम नहीं करता। तो मेरा जो भी पोस्ट है, कमेंट है, वीडियो है, उसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, वो फजूल चीज़ नहीं होगी। सो यू हैव टू सी नॉन शेलेंस। किसी ने पढ़ा है आज? आज जो है LPCS जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये नए लोगों को मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप को ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाए। मैं आपको इनडायरेक्टली इंट्रोडक्शन भी करा रहा हूँ तमाम चीज़ों का। LPCS व्हाट्सएप ग्रुप में एक साहब ने जो है मेरे साथ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू शुरू की, तो फिर मैंने उसको समझाया कि यार इतनी कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उसको एक मैसेज लिखा LPCS में, फिर वो खामोश हो गया। तो मैंने कहा साइलेंस और नॉन शेलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। नॉन शेलेंस, उसको मैं ओपन ग्रुप में मैंने लिखा है NONCHALANCE। ये मैं आप लोगों का विकेबलरी भी बना रहा हूँ, विकेबलरी, नॉन शेलेंस। ये जो आम तरीका होता है इस पर बंदा बोर हो जाते हैं जी, विकेबलरी 1 2 3। अब मैं इनडायरेक्टली आपको विकेबलरी बना रहा हूँ। सो नॉन शेलेंस मीन्स indifference. Indifference means to be careless. I don't care, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जब मैं कोई डिस्कस करता हूँ, आपको कोई जवाब देता हूँ, तो या मेरे साथ एग्री हो या डिसएग्री हो। बैड फील करना और जी नॉन शेलेंस, बेपरवाही, केयरलेसनेस, केयर फ्री होना, या साइलेंस, या टू क्विट, ये मसले का हल नहीं है, ठीक है। सो नॉन शेलेंस, अभी तक किसी ने नहीं लिखा। इनडिफरेंस लिखा, इमरान खान को इनडिफरेंस की समझ आ गई तो वो लिख लिया, नॉन शेलेंस को नहीं लिख रहा। अगर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आती तो मुझसे पूछो, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, इस वर्ड का स्पेलिंग क्या है? नॉन शेलेंस, नॉन शेलेंट बंदा होता है, नॉन शेलेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, को वो बंदा जो बेपरवाह होता है, ठीक है। अभी ज़राफ़शान बलोच ने लिख लिया, ठीक है, नहीं एक लफ्ज़ है, दरमियान में हाइफन भी डाल सकते हैं। इमरान खान वाला तो तबाही है, CH, लेकिन ये श टाइप प्रोनाउंस होता है। तो नॉन शेलेंस जो है वो कहते हैं बेपरवाही को। एक बंदे जिसको बुत है, वो पत्थर है, उसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है। कभी कभी बंदा कहते हैं बंदा मुझे गाली दे दे लेकिन बात तो करे, ठीक है। सो नॉन शेलेंस मीन्स नॉन शेलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, रिस्पॉन्स इज द सोल्यूशन, ठीक है। बेपरवाही जो है वो सोल्यूशन नहीं है। नॉन शेलेंस का मतलब क्या है? बेपरवाही। सो नंबर 2 is CLA, the second method to write a paragraph, that is CLA, CLA, ठीक है। तो आप पूछा करें, बेपरवाही मत करें। नॉन शेलेंस इज नॉट द सोल्यूशन, ये मसले का हल नहीं है।
अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, एक तो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर उसका तो कोई वो तो किसी खाते में नहीं है. सो नंबर 2 इज क्ला, CLA. क्ला स्टैंड्स फॉर वन शुड बी एंथुजियास्ट. ठीक है. अब मैं आपको एक और ग्रामर का सबक सिखाता हूं, और वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव और नाउन. एडजेक्टिव और नाउन. वन इज enthusiast, or he or Salim or Ali is or Fatima is enthusiast. Enthusiast of art. Enthusiastic is adjective. He was quite enthusiastic about the topic. तो enthusiast जो है ये noun है, enthusiastic जो है वो adjective है. अब हमेशा याद रखिए, हमेशा के एडजेक्टिव जो है ये नाउन प्रोनाउन के साथ होगा, और एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब के साथ होगा. दिस इज अनदर वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रामर. इसमें बड़े लोग गलतियां करते हैं. तो जब भी नाउन है, मतलब नईम नाउन है, ठीक है, तो नईम नाउन है तो इसके साथ एडजेक्टिव लगेगा. नईम इज इंटेलिजेंट, नईम इज नाइस, नईम इज बैड. ठीक है. और अगर ये वर्ब है, नईम इज स्पीकिंग, स्पीकिंग वर्ब हो गया तो इसके साथ लगेगा एडवर्ब. नईम इज स्पीकिंग रैपिडली, स्विफ्टली, इंटेलिजेंटली. सो यू हैव टू सी दिस डिफरेंस. ये जो मेरा लेक्चर, इसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं. अगर मैं जल्दी बोलता हूँ या आपको समझ नहीं आती, इसको दोबारा बाद में सुने, आराम से सुने. सो द सेकंड मेथड इज क्ला ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. क्ला मीन्स करेक्टनेस, लॉजिक एंड एप्रोप्रिएसी. क्ला, CLA. क्ला stands for, क्ला stands for correctness, logic and appropriacy. So please write it. CLA stands for correctness, logic and appropriacy. अब ये तीन चीजें जो है ग्रामर में होनी चाहिए. करेक्टनेस, लॉजिक और एप्रोप्रिएसी. अब हैदर अली ने सही लिखा है, लेकिन वो स्टैंड्स फॉर को क्विट करना चाहता है या एवॉइड करना चाहता है. तो स्टैंड्स फॉर मैंने कहा, CLA स्टैंड्स फॉर करेक्टनेस, कामा, लॉजिक एंड एप्रोप्रिएसी. ठीक है. तो सैयद, अहसन, रज़ा, रिजवी, ये जो चार लोग बैठे हैं, तो चारों को मैं सैयद को भी कहता हूँ, अहसन को भी कहता हूँ, रज़ा को भी कहता हूँ और रिजवी को भी कहता हूँ कि सेंटेंस के आखिर में पंक्चुएशन मार्क ज़रूरी है. ठीक है. तो वो पंक्चुएशन मार्क क्या है? फुल स्टॉप. तो प्लीज़ इसमें फुल स्टॉप लगाए. आप सेंटेंस को अंग्रेज़ी में भी नहीं जोड़ सकते, ये रूल है, लेकिन इसको मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए. ये आपकी गलती नहीं है. दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. आई हैव टू रिमाइंड यू, ताकि एक दफ़ा फिक्स हो जाए. सो अब काजी अब्बास हयात साहब जो है, उसने भी छोटा सा लिखा, करेक्टनेस, लॉजिक एंड एप्रोप्रिएसी. तो सही लिखा है, गुड, लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिखा. सेंटेंस लिखा करे. राइटिंग में लेजीनेस ना करे, स्पीकिंग में भी लेजीनेस ना करे, बिकॉज दीज आर एक्टिव स्किल्स. बंदा पूरी किताब पढ़ता है लेकिन एक पैराग्राफ लिखने से उसकी जान जाती है, बिकॉज दीज आर एक्टिव स्किल्स. इसमें बंदे को एक्टिव होना पड़ता है. सो राइट इन डिटेल, राइट, ज़्यादा ज़्यादा राइटिंग करे. सो CLA स्टैंड्स फॉर करेक्टनेस, लॉजिक एंड एप्रोप्रिएसी. इसका मतलब क्या है कि आपके पैराग्राफ में एक तो ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए. नो,
grammatical mistake or error is unpardonable. Unpardonable. Unpardonable का मतलब क्या है? नाकाबिल माफ़ी. You cannot avoid, you cannot, escape from grammar. ग्रामर मौत की तरह जो है आपकी पीछे पड़ी होती है, इसको आप escape नहीं कर सकते कोई भी तरीका. पाकिस्तानी बड़ी शॉर्टकट मारते हैं, कुछ छोटे मोटे लिखते हैं, कोई एम ही लिखता है कि उसको स्पेलिंग पूरा ना लिखना पड़े. बड़े पाकिस्तानी तो 2 नंबर में तो न 1 नंबर है, तो लेकिन जान नहीं छूटती इसकी. So you have to write grammar correctly. Correctness. Number 2 is logic. Logic means that there should be some facts, figures, okay, some statistics, some evidence. कोई माकूल बात बंदा करे, मतलब एनी राइटिंग ना करे. लॉजिक. ओके. एंड नंबर 3 इज एप्रोप्रिएसी. मनासिबत. मनासिब होना मतलब कोई ख्याल करे बंदा, कोई जज्बात का ख्याल करे, कोई माहौल देके किसको लिख रहे हो, किसके साथ बातचीत कर रहे हो. एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, मनासिब, उस चीज़ को मनासिब तरीके से लिखे. सामने बच्चा बैठा है, बड़ा बैठा है, एग्जामिनर है, नईम खान है, कोई और है, कौन है, सिचुएशन क्या है. ठीक है. अब आपका कोई लंगोटिया यार है तो उसको अब बंदा गाली भी दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सिचुएशन में आपको देखना होगा दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या है. सो दैट इज़ एप्रोप्रिएसी. टॉपिक क्या है, माहौल क्या है, लेवल क्या है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो एप्रोप्रिएसी में आते हैं. सो दीज आर द 2 मेथड्स हाउ टू प्रिपेयर पैराग्राफ्स, कि पैराग्राफ को आपको कैसे प्रिपेयर करना है. ठीक है. या तो आप इमिटेट करें या दोनों करें. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो टेक्निकल है पैराग्राफ राइटिंग. तो इसमें मैंने कल आपको सेफ वी बेक जो ग्रुप है हमारा, वेरी बेसिक लैंग्वेज एंड नॉलेज, उसमें वी बेक में मैंने आपको क्लियर बताया कि वेरी बेसिक इंग्लिश एंड नॉलेज में कि भाई आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, TSC. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज TSC? TSC क्या है? Yes, Aksa Bajwa Saiba, correctly. Relative to situation, according to situation. So what is TSC? ये कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया. TSC. एनीबॉडी? हरी अप प्लीज, स्मार्ट बने, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दे. मेरे पास टाइम नहीं है. आई हैव टू गो टू द अदर क्लास एज वेल. Meanwhile, if you have any questions, also you can ask because I'm winding up the lecture. Yes, Imran Khan, TSC, टॉपिक सेंटेंस. नहीं, गलत है. इसमें ना कोई कामा है, ना कोई पंक्चुएशन मार्क है. टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूजन. दरम्यान में एक बड़ा एस भी है ना, एस का क्या मतलब है? मीनवाइल यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो TSC स्टैंड्स फॉर एनीबॉडी. ये कल इसमें मैंने बहुत आपको पैराग्राफ भी दिया, डिटेल्स दिए. नहीं आप लोग हाँ आप लोग कंफ्यूज करते हैं. कल ही मैंने आपको पढ़ाया, समझाया. TSC पे इतने मैंने आपको पैराग्राफ दिया, एग्जाम्पल्स दिए, वॉइस मैसेजेस किए. एक चीज आप भूल रहे बस दरमियान में, एस. ये टॉपिक सेंटेंस एक चीज है, ये दो नहीं है. अच्छा, रजा कहता है कि सर एनदर सिनोनिम ऑफ लॉजिक. अभी देखो ना, ये पाकिस्तानी सुस्ती है. ठीक है ना, मतलब यार खूबसूरत इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ.
Sir, would you like to tell me what can be other synonyms of logic? What can be other synonyms of logic? तो सिर्फ सवालिया निशान लगाने से सवालिया नहीं बनता, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है, आपको जहमत उठाना है, आपको उंगलियों जो है ना इस्तेमाल करना है, दिमाग इस्तेमाल करना है। पाकिस्तानी शॉर्टकट मारती, इसलिए पाकिस्तान भी दुनिया ने भी उसको शॉर्टकट मार दिया, कोई पाकिस्तान की अहमियत ही नहीं है। तो another synonym of logic can be like fact, truth, reality, facts and figures, statistics, logic, reason, argument, logic. तो प्लीज़ आप जो वी बैक में कल मैंने आपको सुबह जो आपको मैंने वो दिया था, शुरू में जो पैराग्राफ दिया था और बाद में वॉइस मैसेज दिया था, उसको दोबारा सुने, ठीक है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सो TSC मीन्स टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूजन सेंटेंसेस, कंक्लूजन सेंटेंस, TSC। सो T स्टैंड्स फॉर टॉपिक सेंटेंस, कि पैराग्राफ में टॉपिक क्या है, वो एक सेंटेंस होता है पहला। नंबर 2 होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कि जो आपका टॉपिक है इसके बारे में सपोर्ट के लिए आप क्या आर्गुमेंट्स, वही जो लॉजिक है, जो एप्रोप्रिएसी है, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो फिर इसमें आते हैं सपोर्टिंग में। और आखिर में जो है वो क्या है, कंक्लूजन। तो ये हैदर अली ने अगर ख़ुद से लिखा है तो थैंक यू, मैंने सुन के लिखा है तो ठीक है, फिर भी ठीक है, अभी तो लर्न किया ना। तो आपने हमेशा पैराग्राफ में एक सेंटेंस लिखना है कि टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। अगर आपका पैराग्राफ जो है वो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, तो आप लिखिए कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ इन डॉल ड्रम्स बिकॉज इट इज़ फेसिंग सेवरल चैलेंजेस लाइक इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड लेस एक्सपोर्ट्स। तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं अगर ये सेंटेंस आप सुनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। एंड अब सपोर्ट करें इस चीज को, आपने टॉपिक तो लिखा लेकिन सपोर्ट क्या होगा। पाकिस्तान GDP is not performing well because Pakistan doesn't appear to be in the top G7 or G20 countries, and the GDP of around $300 billion is not appropriate. Inflation is around 36% and unemployment is also surging. Most of the people, they are facing joblessness, and imports are increasing while exports don't have proper market, and there should be diversification of products and markets. तो ये आपने सपोर्ट किया अपनी बात को कि पाकिस्तान में इक्तिसादी मसाइल है। आखिर में इसको कंक्लूड करें, so there must be some drastic efforts that the economy of Pakistan stop facing the challenges of inflation, export stagnancy and currency devaluation, जो भी चीज़ें हैं। तो आप इसको दोबारा लिखें। So this was the example which I gave you for these 3 parts, which is TSC. इसी पे मैंने आज आपको नोट्स भी दिए हैं इसी ग्रुप में, और कल भी यही हमारा टॉपिक था। अच्छा, ये जो बॉडी पैराग्राफ है ये एक्चुअल पैराग्राफ यही है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो सेपरेट पैराग्राफ्स है, उसको हम पढ़ेंगे सेफ इसे में। लेकिन जब भी हम पैराग्राफ कहते हैं तो उसका मतलब बॉडी पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन नहीं होता, कंक्लूजन भी नहीं होता। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन टोटली डिफरेंट गेम है, उसका इस डिस्कशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बोथ आर यूनिक टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स विच आर नॉट यूजुअल पैराग्राफ्स, वो कॉमन पैराग्राफ्स नहीं है।
तो इस वजह से उसको हम पैराग्राफ में नहीं डालते। जब भी हम आम बात करते हैं पैराग्राफ, सो दैट इज बॉडी पैराग्राफ। ये हम बॉडी की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे हम बात करेंगे सेफ essay क्लासरूम में। सो आई होप you are now clear about the two methods, imitation and CLA, as well as TSC। तो ये तीन चीज़ें याद रखें, इमिटेशन, CLA, TSC। तो इसी से आपका पैराग्राफ जो है वो बनता जाएगा और आप किसी भी टाइम पैराग्राफ लिख सकते हैं सेफ वीबैक ग्रुप में मेरे इवैल्यूएशन के लिए, किसी भी टॉपिक पे, माय मदर, माय फादर। आप वैसे शाम को बैठे हैं, कोई आपके जहन में टॉपिक आता है, लिखिए उस पर खूबसूरत पैराग्राफ एंड शेयर इट इन सेफ व्हाट्सएप ग्रुप वीबैक, एंड आई विल कम बैक टू यू एंड आई विल evaluate. So if there is any question, you can ask later also। बाद में आप पे कोई क्वेश्चन नाजिल होता है तो बाद में करो, ज़रूरी नहीं कि अभी करो, कि मुझे टेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इतनी नोटिफिकेशन आते हैं कि कभी कभी मैं आपको नहीं पा सकता। आप में से जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या राइटर्स, ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, स्पीकर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्लास थी। अगर कोई CSS, PMS competitive एग्जाम में जाना चाहते हैं, सो नाउ लेट्स गो टू सेफ सेक्स। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।